पैटर्न पैटर्न मेकिंग का पहला ही वीडियो है। इसमें आज हम शर्ट बनाना सीखेंगे। PDS-21 ओपन कर लेना है। माउस पे राइट क्लिक करके क्रिएट अ रेक्टेंगुलर पीस पे दबाना है। मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए कि क्या लेना है, लेंथ और विड्थ। मुझे जो चाहिए वो है यहाँ पे 50 और 25, तो ये मैंने ले लिया। ये हमारा एक बॉक्स रेडी हो जाएगा। जूम इन जूम आउट कर लेना यहाँ से। फाइल को सेव ज़रूर कर लेना। किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हो, जिस जो भी आप नाम चाहते हो। सपोज मैं चाहता हूँ यहाँ पे शर्ट 001। हमारा फाइल सेव हो चुका है। अब एक यहाँ पे पीस पीस है, पीस ग्लोबल इंफॉर्मेशन। ये बेसिकली आपकी नेमिंग करता है। स्टाइल नेम के सामने जो है यहाँ पे आप अपने एंटायर पैटर्न, फ्रंट और बैक, स्लीव, पैंट या कोई भी पैनल पे आप कॉमन जो नाम चाहते हो वो आप यहाँ पे स्टाइल नेम से ले सकते हैं। जैसे आप ये बैग बना रहे हैं, तो अगर आपको कॉमन नेम चाहिए तो कॉमन नेम आप क्या चाहोगे? शर्ट। यहाँ पे आप शर्ट लिख लो। ठीक है, तो ये शर्ट जो है आपके पूरे स्टाइल में आ जाएगा, मतलब पूरे पैटर्न में। तो शर्ट 001 ये आपका स्टाइल नेम हो गया। ठीक है, ये देखो। ओके, तो अब हम आते हैं पैटर्न मेकिंग पे। ओ दबाना है, सिंपल ओ दबा दिया हमने। देखो यहाँ पे एक टूल आ गया। टूल की नेमिंग वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी हम देख रहे हैं कि हमें पैटर्न मेकिंग ये बैग कैसे बनाना है। तो सिंपली शर्ट का हम बैग बना रहे हैं अभी। तो वीडियो जो हैं छोटे छोटे शॉर्ट पीरियड में होंगे। ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये नीचे वाले बेस कॉर्नर पे ले जाके हमें ये पॉइंट को क्लिक करना है। ओके, तो ये यहाँ क्योंकि एक क्लॉक, ये इसलिए मुझे नेक ड्रॉप चाहिए था, तो पहले मैं नेक ड्रॉप से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हमने नेक ड्रॉप पे ले लिया है। ओके, अब यहाँ पे ये बॉक्स आ गया है, चार इसमें वो आए हैं, एब्सोल्यूट, प्रोपोर्शन, प्रीवियस, नेक्स्ट। अब इनमें से हमें कौन सा दबाना है? नेक ड्रॉप के लिए आप बेसिकली एब्सोल्यूट प्रीवियस में जाएंगे यहाँ पे। तो नेक ड्रॉप क्या होता है? अगेन मेजरमेंट की यहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ेगी। मेजरमेंट हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए मेजरमेंट। तो यहाँ पे 2.5 चाहिए मुझे नेक ड्रॉप। मैंने दबा दी। अब यहाँ पे एक पॉइंट सेलेक्ट हो गया। पॉइंट सेलेक्ट हो गई। फिर हम अब नेक विड्थ के लिए लेंगे पॉइंट। अभी भी वही ओ दबा हुआ है। ओ से सिलेक्टेड टूल है हमारा। ये रहे। तो इसको भी एब्सोल्यूट नेक्स्ट में, इसको एब्सोल्यूट नेक्स्ट में दबाना है। मुझे 9 चाहिए।
ओके, तो ये 9 हो गया, ये एंटर पर, ये पॉइंट सेलेक्ट हो गया। अब ये हमारा नेक विड्थ का हो गया। ओके, अब हम शोल्डर मार्क कर लेंगे। शोल्डर मार्क के लिए आप यहीं पे दोबारा क्लिक करेंगे। अगेन मेजरमेंट हमें, तो शोल्डर के लिए हमें 19 चाहिए, ये हमारा एब्सोल्यूट नेक्स्ट में ही आएगा। 90, ये अगेन मार्किंग होगी इस। मार्किंग के बाद अब हम आर्मोल पोजीशन लेंगे। आर्मोल पोजीशन के लिए हमें पी दबाना होगा। पहले तो इस टूल को डीसेलेक्ट करना होगा, ये रहा सेलेक्ट टूल। तो वो अगेन हम माउस पे आ जाएंगे, उससे डीसेलेक्ट हो गया वो वाला टूल। अब हमें पी दबाना है, तो पी दबाते ही चेंज हो गया है, एरो किसी और चीज़ में चेंज हो गया। इसको हम यहाँ पे अपर कॉर्नर पे पॉइंट पे एक टाइम क्लिक करके इसको फिर यहाँ पे ले जाना है। सही, यहाँ पे ले जाते ही आपके पास एक बॉक्स खुल जाएगा, ये है डिस्टेंस का। तो ये डिस्टेंस आपको बताना है, तो आर्मोल पोजीशन के लिए हमें डिस्टेंस लेना है। ओके, आर्मोल पोजीशन लेंगे, उसके लिए आपने पी दबा दिया, एंड देन आपने क्या किया, ऊपर कॉर्नर पे ले जाके फिर उसको नीचे ले आए। अब इसमें हमें लेंथ देना है, दैट इज 25। 25 हमने दिया। ओके, अब अगेन ये तो आर्मोल पोजीशन हो गया। अब हम लेंगे वेस्ट पोजीशन। वेस्ट पोजीशन कितना चाहिए, आर्मोल 25 हो गया, वेस्ट पोजीशन हमारा 40 हो गया। ओके, 40 हो गया, ये रहा हमारा वेस्ट पोजीशन। ओके, अब ये सेलेक्ट भी सेलेक्ट टूल कर लेना अगेन। अब यहाँ पे इसको आपने राइट क्लिक करके, ये डिलीट का बटन है, ये डिलीट कर लिया, ठीक है। और अगेन इस वाले कॉर्नर पे आपने डिलीट कर लिया, ठीक है। अब हम एम लेंगे। अब हमें एम दबाना है, एम हमने दबा दिया, ये हमारा शेपिंग है, आर्मोल की हम शेपिंग करेंगे। सबसे पहले तो पहले शोल्डर स्लोप ले लेते हैं एम दबा के। यहाँ पे शोल्डर स्लोप लेना हमें इस पॉइंट से। आपको अगर और करीब जाना है तो आप जो है जूम इन कर सकते हैं। यहाँ पे बस इतना ही है शोल्डर स्लोप, ये शोल्डर स्लोप क्लियर। तो शोल्डर स्लोप के लिए आपको इस जगह पे जाना है, पर्टिकुलर इस वाले एरिया, इस पे हमें हमें चाहिए 3.25। 3.25 इसलिए कि हमारा शोल्डर जो था वो 19 था, और हाँ, शोल्डर जो था वो 19 सेंटीमीटर था, और हमारा जो नेक वेट था वो 9 था। तो हमने 19 को 9 में से माइनस कर दिया, 10 हो गया। तो 10 को हमने 3 से डिवाइड किया, यानी कि तिहाई हिस्सा। तो हमें तिहाई हिस्सा चाहिए होता है शोल्डर स्लोप के लिए, ये हो गया। जूम आउट कर लो आप इसे, ये शोल्डर स्लोप हो गया हमारा। अच्छा, हमने एम ले रखा है, अब हमें आर्मोल का शेप देना है हमें। तो शिफ्ट से हमें दबाना है, ओके। तो एक बार शिफ्ट जरूर प्रेस करना, और ये शेपिंग के लिए ये आ जाएगा। रेगुलर प्रेस नहीं रखना है, शिफ्ट शिफ्ट एक बार दबाना है यूज करने के लिए, देन आप शिफ्ट छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा शेप, ओके, तो ये शेप हो गया।
अब अगेन हमें ये जो नेक ड्रॉप है, नेक ड्रॉप का भी शेप लेना है। ये जूम इन कर लेते हैं, वरना फिर शेप में दिक्कत आएगी। अगेन शिफ्ट दबा के एक बार, ये रहा, ये आपने शेप दे दिया इसका। तो ये नेक ड्रॉप हो गया, ये शोल्डर स्लोप हो गया हमारा, ये आर्मोल पोजीशन होगी, ये आर्मोल का शेप हो चुका है। अब ये हमारा एक हाफ बैक रेडी हो गया। अब ये हाफ है, बैक हमें पता ही है, बैक तो हमारा फुल होता है। तो इसको फुल करने के लिए हम सबसे पहले तो डीसिलेक्ट कर लेते हैं टूल। ओके, अब डी हमें दबा के एक पोजीशन लेनी है मिड आर्म होल की। ये मिड आर्म होल बेसिकली यहाँ आएगा, ये रहा मिड आर्म होल, ये। तो यहाँ पे हमने ले ली, ये रहा मिड आर्म। फिर अगेन सेलेक्ट टूल करके इसको भी सिलेक्ट कर लिया हमने। ओके, तो ये मिड आर्मोल पोजीशन हो गया, ये हमारा आर्मोल पोजीशन हो गया चेस्ट को, और ये हमारा वेस्ट पोजीशन हो गया। इसको जूम आउट कर लेते हैं। अब अगेन बैक जो है हमारा हाफ है, इसको फुल कैसे करेंगे? एच दबाना है, एच के लिए मिरर करना है हमने, एच दबा दिया हमने। अब ये वाला पोजीशन इस पे सेलेक्ट करके हमें लेना है इस वाली पोजीशन के लिए, ये रहा, ये हमारा मिरर हो चुका है, ये। आप शेप जो है, अगर शेप आपको गड़बड़ लगेगी, मतलब सही नहीं दिख रहा है, तो आप अगेन शेप जो है चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। ये आपको जो चाहिए था बैक आपने बना दिया, ठीक है। तो ये हमारा शर्ट हो गया, और शर्ट का बैक है। अब नेक्स्ट जो वीडियो डालूंगा वो हमारा शर्ट का फ्रंट रहेगा, ठीक है। और अगेन इसमें मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप देख रहे होंगे कि मैं कैसे डाल रहा हूँ इसमें मेज़रमेंट, तो मेरे पास मेज़रमेंट है। मेज़रमेंट के लिए हम आगे बात करेंगे, पहले मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ कि कैसे हमने किस टूल से क्या चीज़ किया। जैसे हमने पी का यूज़ किया, हमने ओ का यूज़ किया, स्टार्टिंग में हमने ओ का यूज़ किया, फिर हमने पी का यूज़ किया, फिर हमने एम का यूज़ किया। तो इसमें आप देख, ओके, ये नेक्स्ट वीडियो में हम शर्ट का फ्रंट बनाएंगे। ओके, थैंक यू।